Hello students, so we are on the next part of this capacitor chapter, that is part number 12, combination of charged capacitor। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो जैसे हमने लास्ट वाला जो पार्ट था उसमें आप लोग ऑलरेडी देख चुके थे कि हम लोगों ने किस तरह से कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन को देखा था, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखा था। अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे ऐसे कैपेसिटर्स को कंबाइन करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं आपस में, जो ऑलरेडी पहले से चार्ज होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ कोई एक्सटर्नल बैटरी का कोई सोर्स, बैटरी को एज ए सोर्स हमने नहीं लगाया, हमने बस दो कैपेसिटर लिए हुए जो ऑलरेडी सेपरेटली कहीं ना कहीं चार्ज किए हो गए। आपको अगर थोड़ा भी इस चीज़ पर डिफिकल्टी होगी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने प्रैक्टिकली कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है वो हमने बताया था, है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्या किया, कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C1 है उसको पहले V1 वोल्टेज से चार्ज किया, और दूसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C2 है उसको कुछ V2 वोल्टेज तक चार्ज किया। अब हम इन कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक और चीज़ स्पेसिफाई कर दूँ कि यहाँ पे जो इसका A पॉइंट, A वाला जो इसका एंड है वो पॉजिटिव पोलैरिटी की प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है, B वाला नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे ही C वाला पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, D वाला नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो एक्चुअली पता है कि क्या हो गया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम इन दो कैपेसिटर्स को जोड़ने वाले हैं, है ना। तो अब जब हम कैपेसिटर्स को जोड़ेंगे तो दो तरीके से जोड़ सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं कि जो ये कैपेसिटर 1 है इसकी पॉजिटिव प्लेट को सेकंड वाले की पॉजिटिव प्लेट के साथ जोड़ दें, या आप ऐसा कर सकते हैं कि इसकी पॉजिटिव प्लेट को इसकी नेगेटिव प्लेट के साथ जोड़ दें, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इन कैपेसिटर्स को दो तरीके से जोड़ सकते हैं। या तो हम पहले वाले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट दूसरे वाले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के साथ जोड़ेंगे और पहले वाले के नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे, ये एक केस बन गया। और दूसरा केस ये होगा कि पहले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को हम दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट पे जोड़ेंगे और पहले कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट को हम दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट में जोड़ेंगे। इन दिस वे हम दो तरीके के कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं आज। उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें केवीएल का भी यूज करेंगे, उसे शेयरिंग ऑफ चार्जेस से भी रिलेट करेंगे। तो इस तरीके की सारी चीजें आज हमारा मोटिव होगा कि हम इनको कंप्लीट करें। सो आज इसको लेकर हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज हम इन कैपेसिटर्स को जोड़ने की बात समझते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख चुका हूँ, देखें। जैसे लेट अस कंसीडर टू चार्ज कैपेसिटर विद द पोटेंशियल V1 एंड V2 हैविंग कैपेसिटी C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। अब हम लोग इसको सबसे पहले इस तरीके से ले लेते हैं केस 1, जिसमें हम लिख लेते हैं when A is connected to C and B is connected to D। अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा A is connected to C and B is connected to D। लाइक A को कनेक्ट कर दें C से, B को कनेक्ट कर दें D से, यानी इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड होगी और इस कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट इस कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड होगी। अगर हम देखें तो देखो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। या इसके एक फिगर को हम फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल है। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल एक वायर लगा दिया है। ये वाला पॉइंट तो वही है D, ये वाला पॉइंट तो वही है B, ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है C, ठीक है। अब एक बात सोचें, जैसे ये पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं अभी के लिए यहाँ पे एक की लगा देता हूँ, ठीक है। अभी इसको मैंने क्लोज नहीं किया है क्योंकि जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा आगे की कोई प्रोसेस नहीं होगी। सिंपल चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे अभी ऑलरेडी इसके पास पोटेंशियल V1 था, यहाँ पे इसके पास ऑलरेडी पोटेंशियल V2 था, इसकी कैपेसिटी C1 थी, इसकी कैपेसिटी C2 थी। आपको ये चीज़ पता है शेयरिंग ऑफ चार्जेस से कि जब ये वाला पोटेंशियल या ये वाला पोटेंशियल दोनों में कोई डिफरेंस होगा, यानी V1 और V2 में जब डिफरेंस होगा तभी चार्जेस फ्लो करने शुरू करेंगे। यानी अगर V1 ग्रेटर देन V2 है, यहाँ पे हम ले रहे हैं, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ओके। इफ V1 इज ग्रेटर देन V2 देन डेफिनेटली फ्रॉम दिस कैपेसिटर द चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू। अब कब तक चार्ज फ्लो होते हैं भाई, ये हमने देखा है कंडक्टर के केस में कि जब एक कंडक्टर था उसको दूसरे कंडक्टर से जोड़ा गया, इसके पास V1 पोटेंशियल था, इसके पास V2 था, इनको जोड़ा गया। तो यहाँ से जो चार्जेस हैं वो फ्लो होते हैं V2 वाले तक, तब तक जब तक कि फाइनली इसका और इसका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम दोनों ही कंडक्टर को जोड़ते थे तब वहाँ दोनों में चार्जेस का फ्लो होता था, तब तक होता था जब तक उनके पोटेंशियल्स इक्वल नहीं हो जाते। सेम इज द केस विथ कैपेसिटर्स ऑल्सो। जब तक इन कैपेसिटर्स के पोटेंशियल्स इक्वल नहीं होंगे तब तक चार्ज भागेंगे। यानी इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब पोटेंशियल्स इक्वल हो जाएंगे तो चार्ज रुक जाएंगे भागना, यानी हम उसे कह सकते हैं कि स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी। ठीक है, एज
switch is closed, then charges will start flowing from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential, till the final potential of the capacitors, till the final potential of the capacitor becomes equal, till the final potential of capacitor becomes equal, यानी जब तक फाइनल कैपेसिटर के पोटेंशियल इक्वल नहीं होते। ठीक है, एक और चीज है, आप यहाँ इनिशियल चार्ज कुछ Q1 इक्वल टू C1 V1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप इनिशियल चार्ज कुछ Q2 इक्वल टू C2 V2 लिख सकते हैं। ये इस पे इनिशियल पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज थे, ये इतने इनिशियल पॉजिटिव प्लेट पे AB वाले चार्ज थे। अब हुआ क्या, यहाँ से चार्ज निकल के भागेंगे, तो हम एक बार क्या करते हैं, फिर से एक सर्किट बनाते हैं यहाँ पे। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर द सर्किट एट स्टेडी स्टेट। यहाँ पे अब जब फिर से स्टेडी स्टेट आ जाए, जैसे कि आपने स्विच क्लोज किया स्टेडी स्टेट आ गई, स्टेडी स्टेट आ गई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये जो कैपेसिटर्स हैं ये कुछ इस तरह आपको दिखेंगे। इनके अक्रॉस इसका V आ जाएगा, इसके भी अक्रॉस पोटेंशियल V आ जाएगा। इसकी कैपेसिटी C1 ही थी, वो C1 ही रहेगी, इसकी कैपेसिटी C2 थी, वो C2 ही रहेगी। अब फाइनल चार्जेस ऑन कैपेसिटर, फाइनल चार्जेस ऑन कैपेसिटर अब जो आ गए हैं वो आ गया है कुछ Q1 डैश एंड Q2 डैश। दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा, बहुत गर्म हो रहा है, ठीक है ना, गर्मी हो रही है, गर्मी का सीज़न है ना। तो Q1 डैश एंड Q2 डैश। अब यहाँ से अगर हम देखें तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अब यहाँ से बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, हम चार्जेस के कंजर्वेशन से देखें तो हमें दिख रहा है Q1 प्लस Q2 टोटल इनिशियल चार्ज थे वहाँ पे, और वही इक्वल टू फाइनल चार्ज होंगे Q1 डैश प्लस Q2 डैश। So this is the most important relation and you can say सबसे बेसिक रिलेशन है, चार्जेस आर कंजर्व्ड, है ना, टोटल इनिशियल चार्जेस इक्वल टू टोटल फाइनल चार्जेस, है ना। एंड ऑल्सो वी कैन से एट स्टेडी स्टेट potentials are equal at steady state, final potential are equal, that is V, final V, यहाँ पे मैं V लिख देता हूँ, V equal to Q by C, यानी कि क्या हो जाएगा Q1 dash by C1 and again this V is again Q2 dash by C2. So that is V equal to Q1 dash by C1 is equal to Q2 dash by C2. Therefore Q1 dash is equal to C1 by C2 into Q2 dash. This is the final charge Q1 dash but it is in terms of Q2 dash, है ना, ये Q2 डैश की टर्म्स में है। तो ये जो Q2 डैश की टर्म्स में है इसको हमें उठा के ना कुछ यहाँ डालना होगा। देखो इस Q1 डैश को वी कैन सब्सटीट्यूट हियर टू फाइंड द वैल्यू, है ना। तो यहाँ से देखते हैं क्या होता है, Q1 प्लस Q2, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम ऐसा लिख लेते हैं इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2। तो हम फाइनल चार्जेस निकालने की कोशिश कर रहे हैं Q1 डैश और Q2 डैश, है ना। Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q1 डैश की जगह पे आ जाएगा C1 बाई C2 इंटू Q2 डैश प्लस Q2 डैश। सो Q2 डैश मैं कॉमन निकाल ले रहा हूँ डायरेक्टली यहाँ से और वो आ जाएगा C1 प्लस C2। ऐसा नहीं आएगा, Q2 डैश है ना, कॉमन निकाला हमने, कॉमन निकाला तो C2 है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
यानी C2 इंटू आ जाएगा Q1 प्लस Q2 और अपॉन में आ जाएगा C1 प्लस C2। तो ये जो चीज़ है देखो यहाँ से ये जो चीज़ है ये हमें दिख रही है कि Q2 डैश इज C2 इंटू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, Q2 डैश इज C2 इंटू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। सिमिलरली Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास टोटल फाइनल चार्ज आ गया Q1 डैश। ठीक है ना। सो इन दिस वे आफ्टर रीचिंग द स्टेडी स्टेट अगेन आपके पास यहाँ पे कुछ Q1 डैश चार्जेस हैं, यहाँ वाली इस प्लेट पे Q1 डैश चार्जेस हैं तो वो आपने निकाल लिए, यहाँ वाली प्लेट पे कुछ Q2 डैश चार्जेस हैं वो आपने निकाल लिए, ये Q1 Q2 डैश की वैल्यू आ गई। अब आप चाहे तो V निकाल सकते हैं, V आपने ऑलरेडी Q1 डैश Q2 डैश की टर्म्स में निकाला था, तो V यानी आपको पता है Q1 डैश बाई C1 है, तो इस Q1 डैश को C1 से डिवाइड करोगे तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली अगर आप देखोगे तो यहाँ से Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू V टाइम्स C1 प्लस C2, ये अगर आप देखते हो ना तो ये जो है ये इक्वेशन 1 ही है। देखो कैसे, Q1 प्लस Q2 तो यही है, Q1 डैश इज इक्वल टू व्हाट C1 इंटू V, Q1 डैश इज C1V, Q2 डैश इज C2V, Q2 डैश इज C2V। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज सिमिलर टू इक्वेशन 1, ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 ही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं देयरफॉर फाइनल पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, सीधे सीधे टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। फाइनल पोटेंशियल जो V आएगा, कॉमन पोटेंशियल भी आप कह सकते हैं इसको, दैट इज नथिंग बट टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। तो देखो हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने फाइनल चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर निकाल लिया, Q1 डैश Q2 डैश, हमने फाइनल पोटेंशियल निकाल लिए, फाइनल पोटेंशियल दोनों ही कैपेसिटर के सेम है, V निकाल दिया हमने। अब हमारे पास लास्ट चीज होती है दैट इज हीट लॉस्ट। ठीक है ना, तो जो हीट लॉस्ट है ना ये अगेन U सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम इनिशियल। अच्छा देखो, इस हीट लॉस के फॉर्मूले में वर्क डन बाय बैटरी नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है हीट लॉस अपन जो पहले लिखते थे वो हम क्या लिखते थे, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक। पर यहाँ वर्क डन बाय बैटरी नहीं आ रहा, ऑब्वियस है यहाँ कोई एनर्जी आ नहीं रही है ना सिस्टम में अलग से, जो एनर्जी दोनों कैपेसिटर अपने अपने साथ लाए थे बस वही एनर्जी यहाँ पे है, और उसी का जो चेंज होगा उसी को हम हीट लॉस कहेंगे, और एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, सुनो मैंने एक फॉर्मूला पहले भी बताया था, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके दो कंडक्टर जो V1 V2 पोटेंशियल से चार्ज हैं उनके लिए हीट लॉस जो है हमने लगाया था डायरेक्ट फॉर्मूला हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला ऑलरेडी पहले भी यूज कर चुके हैं, हालांकि ये फॉर्मूला यहीं से आया है, आप चाहें तो इन दोनों कैपेसिटर्स पे भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। दोनों कैपेसिटर्स की आपको कैपेसिटी पता है, C1 और C2 है, आपको साथ ही साथ उनका V1 और V2 पोटेंशियल भी इनिशियल वाला पता है, आप तुरंत ही क्या करेंगे, ये हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर लगाएंगे। पर ये आप दो कैपेसिटर के ही लिए लगा सकते हैं, सारी प्रोसेस मैंने बताई ये दो को लेके बताई है। यहाँ ये जो फॉर्मूलेज हमने निकाल लिए, ये वाले फॉर्मूले निकाल लिए, ये सब निकाल लिए, जब 3 कैपेसिटर हो, 4 कैपेसिटर हो, 5 कैपेसिटर हो, उस सिचुएशन में इनके साथ कैसे डील करना है, वहां लगाना है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो कैसे लगाना है मैं वो बताता हूँ, वो एक अल्टरनेट मेथड है, ये तो एक तरीका हो गया। बट जब भी 2 से ज़्यादा कैपेसिटर होंगे तो KVL ही प्रेफरेबल होगा, तो इसीलिए मैं KVL भी बताता हूँ। पर एक डिफिकल्टी और थोड़ी सी मुझे सॉल्व करनी है, थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ आज, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ये ऑलरेडी पहले भी मैं शेयरिंग ऑफ चार्जेस में बातें बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी चलूँगा क्योंकि ये चीज़ें हम शेयरिंग ऑफ चार्ज में डिस्कस कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा वेरिएशन है, वो वेरिएशन ही मुझे समझाना है, मेन मुद्दे की बात वही बतानी है। ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा था कि एक छोटी चीज़ है जो मुझे डिफिकल्टी स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है, उसको सॉर्ट आउट करनी है। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि जैसे देखो इस की को हमने यहाँ से क्लोज कर दिया, अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा है क्या ये दोनों सर कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं क्या, या सीरीज में लगे हैं, कैसे लगे हैं ये कैपेसिटर हमें बताइए, ये कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में है। सुनो, सबसे पहली बात,
आप इनको सीरीज या पैरेलल, जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं जिस तरह से, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा जब भी कभी कोई दो कैपेसिटर पैरेलल में होंगे उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। क्या आपको इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम लगता है? और दूसरी बात, वहां से कोई एक्सटर्नल बैटरी या एज अ कोई ईएमएफ का सोर्स भी जुड़ा होगा जिनके अक्रॉस में कैपेसिटर्स लगे, हम ऐसा बोल सकते हैं, पर यहां कोई सोर्स लगा हुआ है? कुछ भी नहीं। अच्छा, एक दूसरी बात, जब यहां आप इसको इस तरह से जोड़ देते हो तो यहां से जो देखो हायर पोटेंशियल हमने, एक मिनट मैंने क्या लिखा था, यहां लिखा था, देखो क्या था, विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हमने अभी माना है कि V1 बड़ा है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा है, यानी यहां से चार्जेस निकल के भागेंगे और वहां से जाके इस पे डिपॉजिट हो जाएंगे, यहां से निकलेंगे यहां भागेंगे, यहां से निकलेंगे यहां भागेंगे, तब तक भागेंगे जब तक दोनों के पोटेंशियल्स इक्वल नहीं हो जाते, यानी V और V। यहां आते ही चार्जेस का जिसे हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। अब ये जो चार्जेस भाग रहे हैं, तो भाई जितने चार्जेस यहां से निकले उतने ही चार्जेस यहां बैठ गए, जितने चार्जेस यहां से निकले उतने ही बैठ गए, यानी इस तरीके से लूप में ही सारा कुछ चलने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसको सीरीज पैरेलल की तरह देखते भी हैं तो ये बोल सकते हैं कि इनमें सेम चार्जेस हैं, और सेम चार्जेस का मतलब ये है कि दे आर इन सीरीज। देखो, जब भी कभी कोई कैपेसिटर्स होते हैं उनमें अगर सेम चार्जेस दौड़ रहे हैं या रजिस्टर है उसमें सेम करंट चल रहा है तो हम उसे सीरीज में बोलते हैं। तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ है। सो यू कैन से दे आर इन सीरीज, बट इस लूप में मत फंसो। जितने चार्ज यहाँ से निकलेंगे उतने ही भागेंगे, जितने निकलेंगे उतने ही भागेंगे। 3 कैपेसिटर होंगे तो भी 3 में से जो बड़ा कैपेसिटर जिसका बड़ा पोटेंशियल होगा वो डोमिनेट करेगा सारी चीज़ों को, वहाँ से चार्ज निकलेंगे उसके अकॉर्डिंग भागेंगे। जैसे बड़ी बैटरी होती है जिसका ईएमएफ ज्यादा होता है सर्किट में, वो डोमिनेंसी दिखाती है, वैसे ही करंट कैपेसिटर के केस में भी, भले ये एक बहुत ही ज़्यादा छोटे टाइम के लिए एक एनर्जी का सोर्स बनता है, बट स्टिल जिसके पास ज़्यादा पोटेंशियल होगा वो डोमिनेंट सोर्स होगा। सिंपल चीज़ है, उसके ही अकॉर्डिंग कैपेसिटर यानी उसके ही अकॉर्डिंग सर्किट में चार्जेस चलेंगे, ये हमें मान के चलना है। तो ये सीरीज पैरेलल में मत फंसो, ये तो ऐसे सीरीज में है, अगर तुम ऐसा चाहते ही हो तो मैं बोल दूँ ये सीरीज में लगे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। बट अब कैसा है, ये जो मैंने सॉल्व किया है इसको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से करके बताऊंगा, इसको मैं केवीएल की तरह बताऊंगा। देखो अभी फिलहाल इसको पहले आप केस नंबर 1 को अच्छे से लिख लो, हमारे पास थोड़ी जगह की कमी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं केवीएल लगा के दिखाता हूँ तुम्हें कैसे लगाना है, ठीक है। तो अब कैसा है, देखो यही सारी चीज़ें मैं फिर से डिराइव करके दिखाऊंगा, बट विद द हेल्प ऑफ केवीएल। तो मैं इसको मिटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। दिस इज केस नंबर 1 एंड हम केस 1 की ही बात करेंगे, पर अब हम केवीएल से करेंगे, ठीक है ना। तो देखना ज़रा, ये इसकी अल्टरनेट मेथड मान लो इसको, पर मैं कहूँगा कि अल्टरनेट मेथड नहीं, केवीएल इज इम्पॉर्टेंट मेथड। ये जो मैं अभी करने वाला हूँ ये तो बड़ी सिंपल है, बच्चों के फॉर्मूले हैं ये, ठीक है ना। तो ये मेन मेथड है, आप इसको मैं यानी इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस दें ज़्यादा, ठीक है ना। यूजिंग केवीएल, ठीक है ना, यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। ये अब कॉन्सेप्ट है, देखो अब ये प्योर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से देखो ये अपने 2 कैपेसिटर हैं, इनको हमने जोड़ दिया और जो स्टेडी स्टेट अचीव हुई, देखो पहले तो इसके पास यहाँ प्लस प्लेट थी, ये वाला A था ये वाला B था, ठीक है ना। तो यहाँ पे Q1 चार्ज था, ये वाली भी प्लस प्लेट थी, यहाँ पे Q2 चार्ज था, इसके पास पोटेंशियल V1 था, इसके पास पोटेंशियल V2 था, ठीक है ना। इसके पास कैपेसिटी C1 थी, इसके पास C2 थी, है ना। अब आफ्टर रीचिंग द स्टेडी स्टेट लेट स्मॉल q be the charges flown by capacitor AB वाले कैपेसिटर से। तो जब यहाँ से Q चार्ज निकल के भागे हैं तो ये Q चार्ज यहाँ बैठ गए होंगे जाके। अब ये Q चार्ज यहाँ से निकले तो यहाँ से कुछ Q छोटा Q चार्ज यहाँ कम हुआ होगा, यहाँ जाके बैठ गया तो यहाँ ऐड होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ ऐड होगा, यहाँ से भागे ना। तो यहाँ जैसे देखो एक कंडक्टर था, ये दूसरा कंडक्टर था, इसके पास 5 माइक्रोकूलम चार्ज थे, इसके पास पहले 0 थे, कनेक्ट किया तो कुछ इधर से उठर के उधर चले गए, उधर गए तो मान लो फाइनली कैसा हो गया, इसके पास 3 माइक्रोकूलम बचे, इसके पास 2 माइक्रोकूलम बचे, यानी कुछ इधर से निकल के उधर चले गए ना, उधर जाके ऐड हो गए ना। तो यही कहने का मतलब है कि हम मान लें कि कोई छोटे Q चार्ज स्मॉल Q
चार्ज इधर से निकल के भागा, तो हम फिर से एक और बार इसकी स्टेडी स्टेट पे एक बार फिगर बनाते हैं और चार्जेस लिख देते हैं कैपेसिटर के ऊपर। ये वही चीज़ है ए बी सी डी, ये भी बी, ये वाला सी, ये वाला डी, ठीक है। सो दिस इज द कैपेसिटी C1 C2। फाइनली द पोटेंशियल्स आर V and V. So again this is plate positive positive, this is negative negative, यहाँ से चार्ज भाग गए तो ये बना Q1 माइनस Q। अच्छा, यही चीज़ आपकी जो है ये Q1 डैश है। देखो ये जो Q1 डैश, ये जो है Q1 माइनस Q, यही Q1 डैश है। यहाँ से Q चार्ज भागे तो यहाँ ऐड हो गए, तो यहाँ कितने हो जाएंगे Q2 प्लस Q, और यही जो चीज़ है, यही जो चीज़ है ये आपकी Q2 डैश है। यही चीज़ आपकी Q2 डैश है। यानी Q1 डैश Q2 डैश, ये जो Q1 माइनस छोटा q या Q2 प्लस छोटा q दिख रहा है, ये बिल्कुल ऐसा के ऐसा मिलेगा हमें, ऐसा के ऐसा बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। देखो कैसे, मान लें कि ये Q चार्ज निकल के इधर से भागा, फिर इधर से भी प्लस Q भागेंगे, फिर इधर से प्लस Q भागेंगे, इधर से प्लस Q, इधर माइनस Q में जुड़ जाएंगे। तो इधर माइनस Q में जब प्लस Q जुड़ेंगे तो इसमें से ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं यूजिंग KVL। यूजिंग KVL तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है अक्रॉस द कैपेसिटर वो होता है Q बाई C। तो फाइनली इसके पास क्या हो गया है, Q1 माइनस Q बाई C1, और ये वाली प्लस वाली प्लेट थी, छोड़ने वाली प्लेट लेनी है तो यहाँ माइनस आएगी, यानी माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगी Q2 प्लस Q बाई C2 इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस साइन वाला टर्म है इसको उधर भेज दो, तो यहाँ पे देखो Q1 माइनस Q बाई C1 इक्वल टू Q2 प्लस Q बाई C2। अब ये जो टर्म्स है ना, थोड़ा इसको एनालाइज करके देखो। Q बाई C, Q बाई C, Q बाई C होता है V, और ये दोनों Q बाई C इक्वल हो गए, ये दोनों Q बाई C इक्वल हो गए, यानी यही फाइनल वाला V है। सोचो जरा भाई, फाइनल वाला V क्या होगा, फाइनल वाला V क्या होगा, वो होगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। तो टोटल चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2 ही टोटल चार्ज था ना, तो टोटल चार्ज Q1 माइनस Q अपॉन C1। और यहाँ एक चीज और सोचो, Q1 माइनस Q ही क्या है, Q1 डैश, और Q1 डैश अपॉन C1 और Q2 डैश अपॉन C2। तो वही तो चीज़ है फाइनल पोटेंशियल जो हम लिख रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं ना हम फाइनल पोटेंशियल Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2, इसको सॉल्व करने से हमें वही वाला फॉर्मूला मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो बताता हूँ। अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, हमें सिर्फ अब छोटा q निकालना है। पहले तो हमें वो स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है, वो स्मॉल q की वैल्यू निकालते ही सारा मामला सेट हो जाएगा। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल q फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्मॉल q की वैल्यू निकालते हैं। अब जब हम स्मॉल q की वैल्यू निकालना है तो ये दोनों को इक्वेट किया हमने, तो क्या करेंगे, C2 उधर भेज दो, यानी क्या हो जाएगा C2 Q1 माइनस C2 Q इक्वल टू C1 Q2 प्लस क्या होगा C1 Q2 प्लस C1 Q। ठीक है, अब हमें Q एक साइड लाना है, यानी क्या हो जाएगा C2 Q1 और माइनस C1 Q2 इक्वल टू यहाँ से C1 प्लस C2 और ये Q। तो हमारे पास फाइनली छोटा q जो आ गया वो आ गया C2 Q1 माइनस 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 C1 Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारे पास छोटा q आ गया। अब छोटा q आ गया तो Q1 डैश क्या होता है भाई, Q1 डैश यानी फाइनल चार्ज, Q1 डैश इज इक्वल टू होता है Q1 माइनस छोटा q। तो Q1 माइनस C2 Q1 माइनस C1 Q2 अपॉन C1 प्लस C2, उधर भेजेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा Q1 डैश इक्वल टू Q1 C1 प्लस Q1 C2 माइनस यहाँ वाला Q1 C2 प्लस Q2 C1 होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब देखो कुछ कटता है क्या, तो ये Q1 C2 कट जाएगा। सो यहाँ से बनेगा Q1 डैश इक्वल टू Q1 C1 प्लस Q2 C1 अपॉन आ जाएगा C1 प्लस C2, यानी C1 को कॉमन निकाल दो और ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 यानी टोटल चार्ज अपॉन C1 प्लस C2 यानी टोटल कैपेसिटी। दिस इज एक्चुअली Q1 डैश। देखो जरा Q1 डैश वही मिलता है क्या, Q1 डैश ही रहा, C1 इंटू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2।
वैसे ही आप Q2 डैश को भी निकाल सकते हो, जो कि आएगा C2 इंटू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। दिस इज अगेन Q2 डैश। अब आप यहां से कॉमन पोटेंशियल निकाल दो, तो V इक्वल्स टू यही Q2 प्लस Q या Q1 माइनस Q। Q1 माइनस Q की वैल्यू क्या है? Q1 माइनस Q की वैल्यू क्या है? यानी Q1 डैश है। Q1 डैश यानी ये पूरा है, तो ये पूरा डिवाइड बाय C1 करना होगा, ये पूरा वैल्यू डिवाइड बाय C1 करना होगा, यानी क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Q1 प्लस Q2 upon C1 plus C2. This is the final potential. This is the common potential after achieving steady state, है ना। So this is the thing, this is the very important thing. Again इस केस के लिए भी आप हीट लॉस लिखना है आपने, तो कुछ नहीं करना है, U सिस्टम आपको फाइनल देखना है, माइनस आपको देखना है U सिस्टम इनिशियल। अगर आपके पास दो ही कैपेसिटर पे आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो दो ही कैपेसिटर में जब भी कभी पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट के साथ जोड़ा जाएगा, तो हीट लॉस जो है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये हो गया केस 1। दिस इज ऑल अबाउट केस 1, ठीक है। अब इस केस 1 को थोड़ा ज़्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि मैंने इसमें KVL भी लगाया है। आप चाहें तो जो है दूसरे वाला जो केस मैं अभी करवा रहा हूँ उसमें भी आप KVL लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप पर KVL को अच्छे से समझ लें, क्योंकि 3 या 4 कैपेसिटर जब होंगे या 2 या 3 कैपेसिटर जब होंगे तो KVL ही आपका सहारा है, इस बात को ध्यान रखें। अब एक सिंपल और चीज़ समझो, ये था केस 1 जिसमें पॉजिटिव प्लेट के साथ पॉजिटिव प्लेट जोड़ी गई थी। अब केस 2 में क्या करेंगे? इस पॉजिटिव प्लेट के साथ नेगेटिव प्लेट को जोड़ा जाएगा। जब नेगेटिव प्लेट को जोड़ा जाएगा तो बस इतना है कि यहाँ पे जैसे अपन ने टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 लिखा है, वहाँ ये जो हमने टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 लिखा है, वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, टोटल चार्जेस आर कंजर्व्ड, शायद मैंने वो इक्वेशन मिटा दिया है, शायद हाँ मिटा दिया है, तो यही वाली है वैसे वो इक्वेशन, चार्जेस आर कंजर्व। तो यहाँ जब हम पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव दूसरे वाली प्लेट से जोड़ते हैं तो यहाँ टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 होता है, पर जब पहली प्लेट पॉजिटिव को दूसरी निगेटिव से जोड़ेंगे तो यहाँ Q1 माइनस Q2 होगा, Q1 माइनस Q2 होगा, क्योंकि अब आपने उल्टा रिवर्स करके जोड़ा है। देखो थोड़ा मैं समझाता हूँ उसको कैसे होता है। जब आप इसको यही वाली सारी सिचुएशन को अब आप A से D को जोड़ते हो, यानी नेगेटिव प्लेट को A से जोड़ते हो और B को C से जोड़ते हो, तो आई होप ये आपने लिखा होगा, ठीक है ना। ये KVL वाला लिख लिया होगा, अगर इसको पॉज करके लिख लो, अगर नहीं लिखा होगा तो। और मैं फिर इसके आगे बढ़ता हूँ, केस 2 पे आता हूँ, ठीक है। और ये KVL यानी उसका ही दूसरा मेथड है, ठीक है ना। और अगेन एक चीज़ बता दूं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, यानी आपको ज़्यादा ध्यान KVL पे देना होगा एक्चुअली, क्योंकि बाकी सब अगर बहुत ज़्यादा कैपेसिटर्स लगे होंगे तो KVL ही है जिससे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको देखो केस 2 को थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। व्हेन यहाँ पे लिख लेते हैं A इज कनेक्टेड विथ D and B is connected with C, है ना। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट सेकंड कैपेसिटर के साथ जोड़ा और पहले वाले की नेगेटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ी। तो अब थोड़ा सा समझेंगे पहले इसको, हम पहले इसको समझते हैं, जोड़ देते हैं, यानी पहले अभी स्विच लगाते हैं ताकि एकदम चार्जेस भाग दौड़ ना करना शुरू कर दें। इसको हमने स्विच लगा दिया, अभी चार्जेस भाग नहीं सकते। सो दिस इज A, दिस इज B, this one is positive, negative, and this is D, and this is C, this is negative and this is positive। इसके पास पोटेंशियल V1 है, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसके पास पोटेंशियल V2 है, इसकी कैपेसिटी C2 है। अब सोचो भाई, ये तो हम मान के चलते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी यही डोमिनेंट होगा, ये भागेगा इसको चार्जेस देगा, इसको अपनी एनर्जी देगा, नीचे वाले कैपेसिटर को अपनी एनर्जी देगा, है ना। अब जब ये एनर्जी देगा तो एक बात याद करो, एक क्वेश्चन, ऐसे ही एक फिगर बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना यहां। ऐसा एक क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, कुछ समझाना चाह रहा हूं इसलिए बना रहा हूं इसको।
let it be R1, let it be R2. This is switch S1, this is switch S2, this is E, C and 2E. याद करो, ऐसा मैं क्वेश्चन करा चुका। पहले क्या किया, S2 को ओपन रखा, S1 को क्लोज किया, क्लोज करते इसने इसको चार्ज किया, इसने प्लस दिया, यहाँ इसके अक्रॉस पोटेंशियल E आ गया, इसका काम खत्म हो गया। अब कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज है विथ EMF E, अपर प्लेट पॉजिटिव, लोअर प्लेट नेगेटिव। अब फिर क्या किया, इसको क्लोज किया, पर जबकि एक कांस्टेंट सोर्स है, नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है। अब ये बैटरी इसको चार्ज करेगी कितने तक, 2E तक, और यहां बना देगी पॉजिटिव, यहां बना देगी नेगेटिव, ये पोलैरिटी हो जाएगी गायब। अब इस बैटरी को, इस नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव बनाना है, यानी ज्यादा वर्क करना पड़ा। भाई पॉजिटिव को पॉजिटिव पे ज्यादा चार्ज करने से काम उतना नहीं करना पड़ता, पर अगर पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है, यानी सोचो 4 माइक्रोकूलम प्लस में से प्लस 6 माइक्रोकूलम जाना है, और -4 माइक्रोकूलम से प्लस 6 माइक्रोकूलम तक जाना, ज्यादा वर्क कहां हुआ भाई? 4 से 6 जाना 2 ही माइक्रोकूलम था, -4 से +6 जाना कितना, 10 माइक्रोकूलम का काम है। -4 से 6 सोचो। तो डेफिनेटली इस केस में अब इस पॉजिटिव प्लेट को, इस वाले कैपेसिटर को, इसकी भी नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, यानी ज्यादा हीट लॉस्ट होगा, ज्यादा चार्जेस भागेंगे ना, जितने ज्यादा चार्ज भागेंगे उतना ज्यादा हीट लॉस। तो एक सिर्फ बात समझ लो, दो कैपेसिटर के केस में जब पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ा जाता है तो हीट लॉस ज्यादा होगा, हीट लॉस ज्यादा होगा, यानी हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 तो है, पर V1 प्लस V2 कम होल स्क्वायर रहेगा, यहां सिर्फ प्लस रहेगा। ये वाला फर्स्ट केस जब पॉजिटिव से पॉजिटिव को जोड़ा, यानी इसमें हीट लॉस कम है क्योंकि चार्ज का फ्लो कम है, यहां चार्ज का फ्लो 10 माइक्रोकूलम का, यानी हीट लॉस ज्यादा है। यानी सिर्फ फॉर्मूले को याद रखने का तरीका बता रहा हूं, V1 प्लस V2 का स्क्वायर, खत्म। अब तो हम सॉल्व करेंगे ना पूरा, निकालेंगे बात, सारी चीजें एक एक करके, ठीक है ना? थोड़ा ध्यान देना फटाफट से। एज स्विच इज क्लोज्ड and final steady state is achieved, let the final charges on capacitors be Q1 dash and Q2 dash respectively. Final charges on the capacitors are Q1 dash and Q2 dash respectively. अब क्या होगा, अब हमें Q1 dash Q2 dash निकालना है, तो सबसे पहले चार्ज कंजर्वेशन, हमारा यूनिवर्सल इक्वेशन लिख लेंगे हम। चार्जेस आर कंजर्व्ड, पहली बात तो वही लिख देंगे कि भाई चार्जेस आर कंजर्व्ड। बस एक इंपॉर्टेंट बात इस केस में हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पॉजिटिव के साथ निगेटिव जुड़ा है, इसलिए Q1 माइनस Q2 इनिशियल टोटल चार्जेस लेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। कोई बोल सकता है सर यहां भी माइनस क्यों नहीं दिया? एक्चुअली हमें Q1 डैश और Q2 डैश की साइन नहीं पता ना, क्या आएगी वैल्यू, वो तो बाद में पता चलेगी हमें निकालने के बाद, तो हम बाद में देख लेंगे वो साइन जो भी आता है, अभी वो हमारे लिए नोन नहीं है। इसके बाद ये एक चीज आ गई, एंड फिर फाइनल पोटेंशियल्स, तो फाइनल पोटेंशियल लिख देते हैं फटाफट। फाइनल पोटेंशियल V इक्वल टू, यहाँ पे हम एक सर्किट और बना सकते हैं वैसे, तो ये एक बना दो, ये ऐसे बना दो, तो यहाँ पे आ गया प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे पोटेंशियल आ गया V, यहाँ पे भी आ गया V, ठीक है। इसके बाद में इसकी कैपेसिटी C1, इसकी C2, और यहाँ फाइनल चार्जेस Q1 डैश, यहाँ फाइनल चार्जेस Q2 डैश। तो फाइनल पोटेंशियल जो आएगा V वो आ जाएगा Q1 डैश बाई C1, या फिर यहाँ से आप लिख सकते हो Q2 डैश बाई C2। तो दिस इज Q1 डैश बाई C1 इज इक्वल टू
Q2 डैश बाई C2, यानी यहाँ से आप लिख सकते हो Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश इंटू C1 बाई C2, ये आ गया. सो सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट 1 में डाल दो इसको, तो Q1 डैश यानी क्या बनेगा Q1 माइनस Q2 इक्वल टू Q1 डैश यानी क्या आ गया Q2 डैश C1 बाई, मेरे साथ साथ सॉल्व करो सब लोग, Q2 डैश साथ साथ सॉल्व करो, तुम भी सॉल्व कर सकते हो, यानी क्या आ जाएगा Q1 माइनस Q2 इक्वल टू Q2 डैश और ये आ जाएगा C1 प्लस C2 अपॉन C2, इसको उधर भेज देंगे तो Q2 डैश इज C2 अपॉन C1 प्लस C2 और इंटू Q1 माइनस Q2, ये वही है Q2 डैश इज C2, देखो Q1 डैश क्या मिला था आपको, Q2 डैश क्या मिला C2 इंटू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, बस यहाँ Q1 माइनस Q2 आया है, बाकी कुछ भी नहीं. इस तरीके से ही अगर आप Q1 डैश देखोगे तो इट विल बी C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 माइनस Q2, ये आ जाएगा आपके पास. सो यू कैन से ओनली द डिफरेंस इज नेगेटिव साइन, दैट्स इट, बस इतना ही है. यहाँ से आप चाहो तो कॉमन पोटेंशियल भी लिख दो, पोटेंशियल कॉमन वाला लिख दोगे तो कितना आएगा, वो आ जाएगा Q1 डैश बाई C1, यानी C1 की टर्म कट गई, यानी वही Q1 माइनस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, वही है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी या नेट चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, नेट चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी. अब यहाँ से जाओगे तो हीट लॉस्ट अगर देखेंगे हम तो हीट लॉस्ट के लिए बड़ा आराम से हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं. कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पे लिखते हो तो हीट लॉस्ट इज नथिंग बट यू सिस्टम फाइनल माइनस यू सिस्टम इनिशियल, ये लिख सकते हो. या डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है आपने तो मैंने अभी बताया था कि यहाँ जितनी हीट लॉस होगी उससे ज़्यादा यहाँ होगी, इसलिए यहाँ सिर्फ क्या आ जाएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हीट लॉस्ट. ठीक है, सो ये है सारा मसला, यहाँ आप इसको समझ सकते हैं. ये दोनों केसेस हो गए. अब इसके हम लोग क्वेश्चन करते हैं फटाफट से. ठीक है, तो जब तक मैं उसे रब करूँ वहाँ आप यहाँ के क्वेश्चन, यहाँ का पार्ट जो है इसे लिखेंगे, समझ के लिख लें. और ये ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ इसमें. अगर आप कैपेसिटर चैप्टर के पहले 3 वीडियोज़ या 4 वीडियोज़ देखेंगे जहाँ हम लोगों ने शेयरिंग ऑफ चार्जेस की बात की है, तो उन 4 वीडियोज़ के अंदर आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं यही सारी बातें जो हैं यूज़ हो रही हैं, है ना. इन 4 वीडियोस के अंदर आपको दिख जाएगी ये चीज़ कि हम लोग वही बातें यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, पेन कहाँ गया. ठीक है, तो चलो पहले तो हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखते हैं. इस ढक्कन का पेन कहाँ गया. चलो तो देखते हैं, पहले तो कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं. ठीक है, हाँ वैसे चाहो तो यहाँ एक आप नोट लिख सकते हो, हीट लॉस्ट इन केस 2 इज ग्रेटर देन हीट लॉस्ट इन केस 1, फर्स्ट वाले से ज़्यादा. ठीक है, सो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ पहले तो, है ना. आज का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट चलूँगा मैं इसके लिए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं. बस मुझे ये चीज़ कैपेसिटर के साथ जोड़ के बतानी है और वो भी पोलैरिटी के साथ जोड़ के बतानी है, इसलिए थोड़ा सा हमें इसमें समय लग रहा है, अदरवाइज हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं. चलो तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं. फॉर द गिवन 2 कैपेसिटर्स फाइंड the final charges on each capacitor and final charges on each, final potential and heat lost after achieving steady state if A connected to C and B connected to D. आई होप वहाँ का आपने कंप्लीट किया होगा. ठीक है, तो
एक और चीज़ मैं थोड़ा स्पेसिफाई कर देता हूँ। ये आपको अभी ना पहला तो ये क्वेश्चन जो है ये सिर्फ फॉर्मूले से करना है, जैसे मैंने बताया है यूजिंग फॉर्मूले, ठीक है, यूजिंग फॉर्मूले, यानी इसमें आपको अभी KVL यूज़ नहीं करना है, इसमें आपको KVL यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो दिस इज़ A, पहले एक बार फॉर्मूले से कर लेंगे, उसमें कुछ अच्छा अचीव करेंगे, फिर उसको KVL लगाएंगे, इसी चीज़ को फिर KVL लगाएंगे। 2 माइक्रोफेरेड 20 वोल्ट, और ये एक और आपके पास आ गया C and D, और यहाँ है प्लस माइनस 3 माइक्रोफेरेड एंड 10 वोल्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप फटाफट से सॉल्व करना शुरू करें टिल द टाइम आई क्लियर दिस थिंग, एंड देन आई विल पुट सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू। तो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करना शुरू करें, फॉर्मूले लगाएं, ठीक है ना, जो आपने देखे अभी वही, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी इज द फाइनल पोटेंशियल, और फाइनल चार्जेस के लिए भी निकाला है हमने। तो बस अभी आप फॉर्मूले लगाएं, फिर मैं बताता हूँ KVL से नेक्स्ट वाला जो है, इसी को हम नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में इसी से हम KVL से भी सॉल्व करेंगे इसी को, ठीक है ना। चलो तो फास्ट करें, फटाफट आंसर निकालें, फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। टिल द टाइम मैं कुछ क्वेश्चंस और बोर्ड पे लिख दूंगा, और फास्ट आंसर दें, यानी सबसे अच्छी चीज़ होगी कि आप आंसर्स निकाल पाएँ। कॉपी में आपने नोट डाउन किया हुआ है सारा, इसको लिख के आप फास्ट आंसर्स दें, बड़ा मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में। हाँ, और फिर मैं इसके आंसर्स भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो लेट्स सी, इसी को मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख देता हूँ। रिपीट द अबोव क्वेश्चन एंड सॉल्व इट यूजिंग KVL। रिपीट द अबोव क्वेश्चन एंड सॉल्व इट यूजिंग KVL, इसको KVL से करें, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन में लिख दूंगा रिपीट द अबोव क्वेश्चन if A is connected with D, is connected with D and B is connected with C. Okay, B is connected with C. I'll take a break for a second, for 10 seconds. पानी पी लें, आपको नहीं पीना है, ठीक है। ठीक है, चलो। सो फॉर दिस फर्स्ट पार्ट एक काम करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको और दे देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपसे वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। फिर तब तक मैं कुछ दूसरे क्वेश्चन लिख देता हूँ। Three capacitors are charged by certain voltage and connected A to D, C to E and F to B. Find the net charge flown in the circuit and final charges on each capacitor and final charge on each कैपेसिटर, ठीक है ना। तो यहाँ से दिस इज A, B 30 वोल्ट प्लस माइनस 1 माइक्रोफेरेड,
C D plus minus 10 volt 2 microfarad and E F plus minus 20 volt 2 microfarad. ठीक है, so this is all about the capacitors. Now I'll solve the first one. मेरे हिसाब से मैं इसको KVL से कर देता हूँ, आप आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताया गया है कि A is connected to C and B is connected to D का मतलब आप देख सकते हैं ये ऐसा एक सर्किट आपने बनाना है और ये स्टेडी स्टेट के बाद का ही मैं बना रहा हूँ डायरेक्ट, यानी स्टेडी स्टेट के बाद का, यानी फाइनल चार्जेस वाला। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज A, दिस इज B एंड A is connected to C and it is connected, B is connected to D. ओके, इनिशियल चार्जेस अगर Q1 देखा जाए तो Q होता है CV होता है यानी कि C यानी 2 × 20 यानी 40 माइक्रोकुलम एंड यहाँ पे आप अगर देखेंगे इनिशियल चार्जेस Q2 सॉरी, तो Q2 विल बी CV अगेन, तो 3 × 10 इज 30 माइक्रोकुलम। ओके, अब इधर अगर आप देखते हैं तो इधर इनिशियली है 40 माइक्रोकुलम, इधर है 40 माइक्रोकुलम, ठीक है ना, और इधर है माइनस ऑफ 40 माइक्रोकुलम, इधर है प्लस 30 माइक्रोकुलम और इधर है माइनस 30 माइक्रोकुलम। ठीक है, जब स्टेडी स्टेट आ गई है तो यहाँ पे ये Q चार्ज भागे होंगे यहाँ से, ऐसा ही अज्यूम करना है। तो अज्यूम जब आप Q चार्ज भाग गए यहाँ से, आप देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 40 माइनस Q और यहाँ हो जाएंगे उसी के माइनस, यानी माइनस ऑफ 40 माइनस Q इस प्लेट पे। तो वही Q चार्ज आके इस प्लेट पे बैठ गए, तो प्लस 30 पहले से था तो 30 प्लस Q इसके पास आ गए, तो इधर आ गए माइनस ऑफ 30 प्लस Q। ये हमारे पास फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इस तरीके से ये चार्ज भाग गए। अगेन ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, छोड़ने वाला साइन लिया जाता है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो Q/C होता है, यानी हम देखेंगे कि 40 माइनस Q/C1, C1 यानी कितना है 2। एक मिनट, मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है, बहुत सारे लोगों की तो बैंड बज गई होगी। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो Q/C और इस पे जो चार्जेस हैं वो है 40 माइनस Q/C यानी कितना है 2, ये आ गया इसका ड्रॉप। वैसे ही अगर मैं यहाँ की बात करूँ, मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ एरो, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे चार्ज है 30 प्लस Q और बाई C यानी कितनी है यहाँ के लिए 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो यहाँ हमें साइन, ये KVL लगा रहे हैं हम यूजिंग KVL। तो यूजिंग KVL हम ये जानते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप का सम होता है अक्रॉस द लूप वो हमेशा 0 होता है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो प्लस 40 माइनस Q/2 है और यहाँ से आएगा माइनस ऑफ 30 प्लस Q/3। तो हम क्या लिखेंगे 40 माइनस Q/2 माइनस, ये माइनस छोड़ने वाला साइन लेना, यहाँ पे छोड़ने वाला साइन प्लस है, यहाँ छोड़ने वाला साइन माइनस है, माइनस ऑफ 30 प्लस Q/3। किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ये वाला ही चार्ज क्यों नहीं ले रहे? तो अगर आप देखोगे तो मैंने वैसे यही लिया है, फिर ये वाला पोटेंशियल, फिर इसका साइन डबल से मत लगा देना, ये साइन फिर इसका भी साइन, अरे ये निगेटिव साइन, ये नहीं, यही वाला निगेटिव साइन है ना। तो इसलिए हमने ये निगेटिव साइन या तो आप इस चार्ज के साथ मान लो या तो छोड़ने वाला साइन और इसका पोटेंशियल ड्रॉप का मैग्नीट्यूड जो है वो लिख दो। तो बस इतना लिखोगे तो ये आ जाएगा 0 के बराबर। अब इसको इधर भेज दो तो ये कितना आ जाएगा 40 माइनस Q/2 इक्वल्स टू 30 प्लस Q/3, है ना। इसको हम अगर सॉल्व करें, मैं देखो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ से आगे देखो है ना, तो ये 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12, 120 माइनस 3Q इक्वल्स टू 3 2 6 60 प्लस 2Q। ओके, इसको उधर भेज दें या इधर भेज दें, वट एवर यू वॉन्ट। 120 माइनस 60 इक्वल टू 5Q, तो Q की वैल्यू आ गई 60/5 यानी 12 माइक्रोकुलम। दिस इज Q, है ना। सो फाइनल चार्ज Q1 डैश इज इक्वल्स टू 40 माइनस Q, दैट इज 40 minus 12, that is 28 microcoulomb. I hope you have got the same answer. Similarly, Q2 dash is nothing but 30 plus Q. 30 plus Q का मतलब 42 माइक्रोकुलम, ठीक है। और अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो फाइनल, तो वो कितना आएगा,
वो आ जाएगा आपके पास Q1 डैश बाई C1 यानी 28 बाई C1 का मतलब पहले वाले का यानी 2 यानी कितना आ गया 14 वोल्ट्स। और अगर आप दूसरे से भी निकालना चाहो तो वो आ जाएगा 42 बाई 3 है ना दूसरे का, हाँ, तो ये कट जाएगा तो ये भी आ जाएगा 14 वोल्ट, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, आई होप आपके आंसर्स मिले होंगे। अब आप चाहो सो यू कैन फाइंड हीट लॉस डायरेक्टली, क्योंकि ये पॉजिटिव से ही पॉजिटिव जुड़ा है इसलिए V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर लगेगा यानी हाफ C1 C2। C1 C2 का मतलब 3 इंटू 2 यानी 6 माइक्रो स्क्वायर फेरेड स्क्वायर अपॉन, हाँ यूनिट का विशेष ध्यान रखना, माइक्रो जूल में आंसर आएगा तो एक माइक्रो बचेगा, नीचे से एक माइक्रो कट जाएगा, अपॉन C1 प्लस C2 यानी 5 माइक्रो फेरेड इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। V1 माइनस V2 पहले वाला वोल्टेज यानी 20 माइनस 30, इसका मतलब ये है कि वो चार्जेस V1 माइनस V2 यानी कितना 20 माइनस 10 नॉट 30 तो चार्ज है, 20 माइनस 10 यानी 20 माइनस 10 का होल स्क्वायर। एक माइक्रो एक फेरेड कैंसिल कर दो, यहाँ पे जो आएगा वो वोल्ट का स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, इसके हिसाब से आप जब इसको देखोगे तो माइक्रो जूल में आंसर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट लॉस्ट इक्वल टू, ये काट लो इसको 3 से, तो ये कितना आ गया 3/5 और यहाँ क्या आ गया 20 माइनस 10 का मतलब 100, तो 5 से काटो 23 जा 60 यानी माइक्रो जूल, इतने आ जाएगी हीट लॉस्ट। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको KVL से सॉल्व किया, बाकी ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर लिया। आप चाहें तो उसको फॉर्मूले से कर लिया आपने फर्स्ट टाइम, आप KVL से भी करके देखें। सेकंड वाले को आपको डेफिनेटली रिपीट दी अबव क्वेश्चन एंड सॉल्व इट यूजिंग KVL, तो मैंने जो किया है वो एक्चुअली सेकंड वाला है, हालांकि आंसर तो दोनों का सेम है ना। थर्ड में मैंने क्या लिख दिया, रिपीट दी अबव क्वेश्चन इफ A इज कनेक्टेड टू D एंड B इज कनेक्टेड विथ C। अब डेफिनेटली आप इसको KVL से करेंगे। कितने मिनट हो गए मेरे ख्याल से, कुछ तो भी समय 50 मिनट है, हाँ ठीक है, हम इसको तो कंप्लीट कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो आई होप ये आपके बात समझ में आई होगी। तो फटाफट इसको सॉल्व करें, थर्ड वाले को फटाफट करें, ये फर्स्ट और सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला सॉल्व करें। ठीक है ना, और फिर ये 3 कैपेसिटर वाला भी मैंने एक लिया है, ठीक है, इसको भी हम लोग कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं इसको पहले वाले को मिटाता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग थर्ड वाले को सॉल्व कर सकें। थर्ड वाले को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ जिसमें नेगेटिव को हमने कनेक्ट किया है। ठीक है ना, तो थर्ड वाले पे काम करते हैं। अब थर्ड वाले को देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो थर्ड के लिए सर्किट कैसा बनेगा। ओके, रिपीट दी अबव क्वेश्चन इफ A इज कनेक्टेड टू D। अब यहाँ गलती ये हो गई है कि मैंने सर्किट ही मिटा दिया, यानी मैंने कैपेसिटर्स ही मिटा दिए। सो दिस इज A और क्या वैल्यूज़ थी मेरे पास, लेट मी सी वंस। यहाँ पे था 220 310 ओके, ये 2 माइक्रोफेरेड था और 20 वोल्ट था, और ये वाला जो था ये वाला हमारे पास 3 माइक्रोफेरेड था और 10 वोल्ट था। ठीक है, अब ये A और B था, ये पॉजिटिव था, ये C है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये वाला D है। अब ऐसा बोला गया है हमें, ठीक है ना, तो ये सिचुएशन बोली गई है, अब उल्टा कर दिया गया है ना। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल चार्जेस हैं दे आर 40 माइक्रोकूलम। ओके, इधर वाले इनिशियल चार्जेस कितने हैं 30 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये वाली बात है। आफ्टर रीचिंग स्टेडी स्टेट, let small q be the charge flown, let small q be the charge flown। मैं अगेन KVL का ही यूज़ करूँगा, आप चाहें तो फॉर्मूले से चल सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आप KVL से ही चलें, क्योंकि इस केस के लिए फॉर्मूला काम नहीं आएगा। ठीक है ना, तो अब हम लोग फिर से चलते हैं आगे। दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ D एंड दिस इज़ C। ओके, सो यहाँ आपके पास पहले से कितने चार्ज थे 40 प्लस 40 है ना, ये प्लस है ये माइनस है, और ये वाला माइनस है ये वाला प्लस है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास ऑलरेडी थे -30, ठीक है, और यहाँ आपके पास थे +40। इधर से जब Q निकल के भागे,
Q निकल के भागे, तो इस प्लेट पे अब माइनस आपके पास क्या हो गया, इस प्लेट पे हो गया 40 माइनस Q, ठीक है, इस प्लेट पे हो गया 40 माइनस Q, और यहाँ पे हो गया इसी का माइनस ऑफ 40 माइनस Q, ठीक है, और यही Q चार्ज इसमें ऐड हो गए, तो यहाँ -30 थे तो अब आ गए -30 प्लस Q, इतने आ गए, और इसका ही नेगेटिव यानी माइनस ऑफ -30 प्लस Q, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब सिंपल चीज़ है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, तो Q बाई सी, यानी हम 40 माइनस Q बाई इसका C यानी कितना 2, इतना लिख देंगे इसके लिए, ठीक है। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, तो आप कोई भी प्लेट का आप ले लें एक वैल्यू, यानी कि क्या हो जाएगा ये -30, ठीक है, और -30 प्लस Q और बाई लिख देंगे आप C यानी इसका कितना होता है 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, यहाँ पे ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। अब छोड़ने वाले साइन यानी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे छोड़ने वाला साइन यानी माइनस, ठीक है। तो अब बस इसको लेके हमें क्या करना है, KVL लगाना है। हम KVL लगा देते हैं, KVL लगाने के बाद वैल्यूज़ देख लेते हैं, तो वैल्यूज़ क्या मिलती है, लेट्स सी, ठीक है। अब यहाँ KVL लगाने के बाद वैल्यूज़ क्या आती है, आई होप अगर किसी ने आंसर निकाला होगा, तो मेरे पास अगर आंसर है तो मैं शायद देखता हूँ, बता पाऊँ, मे बी एक से। तो जो मेरे पास वैल्यू दिख रही है मुझे, है ना, वो वैल्यू मुझे दिख रही है स्मॉल q की 36 माइक्रोकूलम, ठीक है। वैसे मैं निकाल के बता देता हूँ कैसे आती है, क्या आती है, देखते हैं, उसको चेक भी कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं कॉपी के आंसर्स पे, बट हम लोग निकालेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर ये 36 को हम सही मान लें, तो किसी के पास Q1 डैश यानी ये 40 है, तो 40 माइनस 36 यानी कि कितना आना चाहिए, 40 माइनस 36 यानी कि आना चाहिए लगभग 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ आना चाहिए -30 था यानी Q2 डैश, ठीक है ना। तो इस वाली प्लेट पे आ जाएगा -30 प्लस Q यानी -30 प्लस Q यानी कि 6 माइक्रोकूलम। अच्छा, इधर वाली प्लेट पे +6 आ जाएगा अब, और इधर वाली प्लेट पे फिर आ जाएगा यानी -6। तो हम इसको देखते हैं बाद में, अभी तो मैं उसको समझाता हूँ, बाद में उसको डिटेल में समझते हैं। अभी फिलहाल के लिए ये बात मान के चलो कि आपके पास जो स्मॉल q की वैल्यू है वो 36 है ना। फिर हम बाद में देखते हैं क्या हुआ एक्चुअली, समझेंगे उसको, अच्छे से समझेंगे। अभी पहले निकाल लेते हैं ना। तो यूजिंग KVL अपन सब यहाँ पे लगा देते हैं, यूजिंग KVL, ठीक है। तो KVL लगा लो, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो अपने पास आ रहा है 40 माइनस Q बाई 2, ठीक है। और इसके पूरे का साइन प्लस में है, ये प्लस है छोड़ने वाला साइन, यहाँ माइनस है छोड़ने वाला साइन, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ये है। तो हम क्या करेंगे, माइनस छोड़ने वाला साइन माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा -30 प्लस Q बाई 2, सॉरी बाई 2 नहीं, यहाँ पे कितना है बाई 3 इक्वल टू 0। बस अब आप इसको ब्रैकेट को इधर ले आओ, तो कितना मिलेगा आपको, 40 माइनस Q बाई 2 इज इक्वल टू -30 प्लस Q बाई 3। सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 4 12, 120 माइनस ऑफ 3Q इक्वल टू -60 प्लस 2Q, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 120 थे, इधर आके 180 हो गया, और 5Q भी हो गया। सो आई थिंक Q इज इक्वल टू 180 बाई 5, तो 5 1 जा 3 जा 36 बराबर 36 माइक्रोकूलम हमें मिल रहा है, ठीक है ना। सो दिस वैल्यू इज करेक्ट, ओके। अब ये 36 माइक्रोकूलम के बाद हम क्या करेंगे आगे, पूरा ना बढ़िया से हम ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं, यानी इसको बहुत अच्छे से लिखते हैं, एक एक चीज़ को लिखते हैं। तो ये जो चार्ज हमें मिल रहा है ना, ये 36 माइक्रोकूलम यानी 36 वो जो है माइक्रोकूलम यहाँ से चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं कि ये कितना कितना चार्ज कैसे कैसे गया, सब प्लेट्स पे ना स्टेडी स्टेट पे चार्जेस निकालते हैं। तो हमें ये तो दिख गया कि भाई 36 माइक्रोकूलम गया है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 फिगर्स बना लेते हैं, 2 सर्किट्स बना लेते हैं। एक सर्किट हम पहले वाला बना लेते हैं, जिसमें पहले तो चार्ज जो हैं जैसे थे वैसे ही थे, यानी यहाँ पे आपके पास +40 था, यहाँ पे -40 था, है ना। यहाँ वाले पे आपके पास था -30 और यहाँ पे आपके पास था +30। ये वो परिस्थिति है जब आपने इस स्विच को क्लोज नहीं किया था, आपने स्विच क्लोज कर दिया तो 36 माइक्रोकूलम चार्ज निकल के भाग गए इस प्लेट से। वो कहाँ कहाँ भागे, कैसे भागे, बाकी अब फाइनल चार्जेस हर प्लेट पे कितने कितने वो बनाते हैं देखो। तो जब स्टेडी स्टेट रीच हो गई तब की कहानी क्या है, ये वापस मैं वैसे ही बना रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे ना वो लिख देता हूँ सारे पॉइंट्स, ये A वाला था, ये B था, ये A ही रहा, फिर से ये भी B हो गया, B ही था, है ना। ये वाला हमने D जोड़ा था
और ये वाला C। देखो D के साइड जो प्लेट थी वो माइनस थी, C के साइड जो प्लेट थी वो प्लस थी। ये वाली जो A के साइड प्लेट थी वो प्लस थी, B के साइड वाली माइनस थी। अब देखते हैं खेल क्या हो गया है। यहाँ 40 में से 36 तो निकल के भाग गए, यानी यहाँ पे 36 माइक्रोकूलम के भागने के बाद 40 में से 36 गए, तो यहाँ बचा +4 माइक्रोकूलम और यहाँ बचा -4 माइक्रोकूलम, यहाँ बचा -4 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। और यही 36 जब यहाँ -30 में +36 हुए तो यहाँ पे बचा +6 और यहाँ उसी का हो गया -6। कैसे हो गया? तो यहाँ +30 थे पर यहाँ से 36 भागे, 30 में से 36 भाग जाएंगे तो -6 बचेंगे, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये वाला पार्ट फिर से D है, ये C है। अब अगर आप देखते हो तो यहाँ D को देखो ये पॉजिटिव प्लेट बन गई, C को देखो ये निगेटिव बन गई, जो कि D पहले निगेटिव थी और पॉजिटिव थी C। अब सारी पोलैरिटी उसकी चेंज हो गई, है ना। अब आप चाहो तो आप कॉमन पोटेंशियल निकाल दो, आप Q1-C करो, यानी इसकी 2 माइक्रोफेरेड थी और इसकी 3 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटी थी, तो आप Q1- यानी 4 या तो 2 कर लो, या आप ये Q2- यानी 6/3 कर लो। आपको इन एनी केस पोटेंशियल जो है कॉमन वाला 2 वोल्ट के बराबरी का मिल जाएगा। यहाँ पे हमें ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे फॉर दिस पर्टिकुलर केस हीट लॉस, बहुत ज़्यादा हीट लॉस हुआ इस केस में। आप चाहो वो भी निकाल सकते हो, हाफ C1 C2 अपॉन C1 + C2 इंटू V1 + V2 का होल स्क्वायर कर सकते हो इस केस के लिए। ओके, सो अगेन द वेरी सिंपल थिंग, बट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, है ना। अब इसके क्वेश्चंस के बाद आप इसमें जो शीट में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं इस तरह के, वो पूरे कंप्लीट कर लें। मैं फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि लंबा भी वीडियो हो जाएगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ इसका सर्किट डायग्राम बना देता हूँ और सर्किट डायग्राम बनाने के बाद कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख देता हूं और फिर आप उस पर KVL लगाएं और KVL लगा के आप चार्जेस निकालने की कोशिश करें, है ना। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे जो है इसका एक सर्किट डायग्राम बना के दे देता हूँ। जैसे कि हम सोच सकते हैं भाई, ये जो है अपने पास ये वाला A पॉइंट आ गया, ये वाला B है और ये A वाली प्लेट पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और Q = CV होता है। तो यहाँ हमारे पास जो AB के अक्रॉस चार्जेस, AB वाली कैपेसिटर पे जो चार्जेस हैं वो CV हैं, यानी 30 माइक्रोकूलम के चार्जेस हमारे पास हैं। ये हो गया AB। इसके बाद हमें बोला जा रहा है कि भाई A इज़ कनेक्टेड टू D, है ना। A को D से जोड़ेंगे तो D से जोड़ देते हैं, चलो ये वाला D हम ऐसा बना देते हैं। ये वाला पार्ट हमारा D हो गया, ये वाला पार्ट C हो गया और D जो है वो निगेटिव है, C जो है वो पॉजिटिव है। इसके अक्रॉस जो चार्ज है CD के अक्रॉस या DC के अक्रॉस वो CV यानी 20 माइक्रोकूलम के हैं, है ना। ये भी हम लिख सकते हैं। फिर हमें बोला गया है भाई किसको जोड़ें, C को जोड़ो E से, C को जोड़ दो E से। तो पहले तो A को जोड़ना है D से, तो A को जोड़ दिया D से, C को जोड़ दो E से, यानी यही पॉइंट E भी आ गया, ठीक है। E जो है इसका पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है और E के साथ जुड़ा है एक F, ठीक है, वो खुद एक नेगेटिव प्लेट है। और QEF जो है वो अगेन CV के बराबर है, यानी 40 माइक्रोकूलम के बराबर है, ठीक है। और फिर यहाँ से इस B को F से जोड़ दिया होगा, यानी F को B से जोड़ दिया है, देख लो वही बात हो गई है। तो अभी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक की रख देते हैं जिससे ये बोल सकते हैं हम लोग कि अभी कंडक्ट नहीं हुए, चार्जेस भागे नहीं है ना। और फॉर स्टेडी स्टेट जैसे आप देख सकते हैं, इधर +20 है, इधर -20 है, इधर +40 है, इधर -40 है, इधर +30 है, इधर -30 है, ठीक है। स्विच को क्लोज किया आफ्टर स्टेडी स्टेट। अगर हम देखें आफ्टर स्टेडी स्टेट, यहाँ स्टेडी स्टेट के बाद की परिस्थिति को भी ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि वहीं पे हमें KVL लगाना होगा। तो चलो इसको अब ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ हमारे पास एक कैपेसिटर था जिसके पास ऑलरेडी +30 थे, हम मान लेते हैं उसी में से Q निकल के गए हैं, है ना। बाद में हो सकता है Q का साइन नेगेटिव आए, डोंट वरी अबाउट इट, मान लो Q गए हैं। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 30 - Q, ठीक है। और 30 - Q और इसमें ही आ जाएंगे -30 - Q, इतना ही नेगेटिव दूसरी प्लेट पे आ जाएगा। फिर हमारे पास जो दूसरा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी -20 थे, तो -20 में प्लस हो गए Q और इसका ही अपोजिट यानी कितना हो गया
20 -20 प्लस क्यू, इसी का नेगेटिव ना, तो माइनस साइन को अंदर भी भेज दो बाद में, नहीं तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस यानी 20 माइनस क्यू, इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपनी जो तीसरी वाली कैपेसिटर है, इसके ऊपर यहाँ था +40, तो इस वाली प्लेट के लिए हम लिख सकते हैं 40 प्लस क्यू, और इस वाली प्लेट के लिए लिख सकते हैं -40 प्लस क्यू। सो इन दिस वे, अब अगर चार्ज इस तरह से जा रहा है तो आप क्या करेंगे, KVL अप्लाई कर देंगे, ठीक है, अप्लाइंग KVL, और छोड़ने वाले, ये एक छोड़ने वाला, फिर ये छोड़ने वाला प्लेट और ये छोड़ने वाला प्लेट, इसके हिसाब से Q/C लिख दें, उससे आप Q की वैल्यू निकालें और फिर हर एक कैपेसिटर के ऊपर जो फाइनल चार्जेस है वो निकालें। मेरे ख्याल से शायद Q की वैल्यू इसमें 10 माइक्रोकूलम आनी चाहिए, मैं दे रहा हूँ अभी सिर्फ, अगले वाले लेक्चर या अगले वाले वीडियो में आपको मैं ये निकाल के भी बताऊंगा, ठीक है। 10 माइक्रोकूलम आती है ऐसा मुझे यहाँ दिख तो रहा है, डोंट वरी, आंसर मैच नहीं करता तो भी आप अपनी प्रोसेस सही लगाएं, प्रोसेस सही लगाने के बाद अगर आपका थोड़ा बहुत आंसर डिफर करेगा तो डोंट वरी अबाउट इट, है ना। सो विल डिस्कस दिस थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। टिल देन विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।